बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वक्त अफशन लतीफ़ के घर पे हूँ। अफशन लतीफ़ आप इनको अब सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जिन्होंने काशाना एक स्कैंडल था जिसको उठाया हुआ है और अभी तक ये उस स्कैंडल को लेके चल रही है, कायनात कत्ल केस। तो कायनात कत्ल केस को कितना अरसा हो गया है ये भी हम इनसे पूछेंगे, मगर जो एक नई पेशरफ तो ये कि इनके घर को आग लगा दी है। आग लगाने वाले कौन है? आग तो वैसे ही लगी हुई है, पूरे मुल्क में इस वक्त आग लगी हुई है, महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी आग लगी है। मगर जो इनके घर में आग लगी है वो सही और जेन्युइन आग लगी है, जिससे सारी चीज़ें जल गई हैं। हम इनसे पूछेंगे कि वो आग किसने लगाई, कैसे लगी और आग लगाने की वजह क्या थी। मगर अभी हम इनसे बात करने से पहले वो जगह देखेंगे, इनका घर देखेंगे कि वो आग जहाँ पे लगी है इनकी कौन कौन सी चीज़ें चल गई हैं। बिजली तो इनकी पहले कटी हुई थी, पानी इनका पहले कटा हुआ था, गैस इनकी पहले बंद की हुई थी उन्होंने, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ था। तो अभी हम इनका घर देखते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी इनसे बातें होती हैं। 13 जुलाई 2020 की रात को मेरे क्वार्टर में खौफनाक आग लगाई गई। ये आप देख सकते हैं कि पूरा तमाम जो क्वार्टर है वो जलकर खाकस्तर हो चुका है। और ये बाहर की मेरे क्वार्टर की दीवार है जो काशाना की रहायशी बच्चियों की इमारत की तरफ जाती है, और यहाँ से वही मुसल्लह अफराद आए रोज़ मेरे घर पर हमलावर होते हैं, जो पहले मेरे घर पर शदीद फायरिंग करवा चुके हैं, मेरे घर पर मेरी गैर मौजूदगी में धावा बोल चुके हैं, मेरी बहन पर शदीद तशद्दुद कर चुके हैं, उसका मोबाइल छीन कर भाग चुके हैं। ये अफराद नाम मालूम नहीं है। ये 29 नवंबर 2019 से ही काशाना के बच्चों की रहायशी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, जो बच्चों को असले के साथ डराते धमकाते थे और उनको बयान देने पर मजबूर करते थे। और काशाना से 4 महीने से 57 बच्चियों को गायब कर दिया गया है। काशाना में अब कोई यतीम बच्ची नहीं मिलेगी, लेकिन ये मुसल्लह अफराद ज़रूर मौजूद है यहाँ पर। और आग भी इन्हीं लोगों ने लगाई। राजा बशारत काशाना स्कैंडल में जो मुलविस है, कायनात के कत्ल में मुलविस है। अजमल चीमा पंजाब हुकूमत जो काशाना स्कैंडल और कायनात के कत्ल में मुलविस हैं, उनके ईमा पर ही मुसल्लह अफराद ने मेरे घर पर आग लगाई। 3 मार्च से 12 अप्रैल 2020 से मेरे क्वार्टर के पानी और सुई गैस के कनेक्शन तो पहले ही काट दिए गए हैं, और 4 जुलाई 2020 से बिजली का कनेक्शन मीटर भी रात की तारीकी में सरकारी हुकूमती गुंडों ने चुरा लिया। मेरे क्वार्टर में तो पहले ही करबला का मंजर था, हम तो पहले ही भूख प्यास से तड़प रहे थे और कोई ऐसा जुल्म सितम नहीं था जो मेरे क्वार्टर पर ढाया जा रहा था। 13 जुलाई को मैंने कॉल दी हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे एहतजाज करने की, धरना देने की, जिससे रोकने के लिए मेरे घर पर मेरे क्वार्टर में आग लगाई गई पंजाब हुकूमत ने। और जो पुलिस थी उसके 3 घंटे बाद ही पुलिस अफसरान CNW के अमला के साथ मेरे क्वार्टर में आए, ताकि जल्द से जल्द जले हुए क्वार्टर की तामीर कर दी जाए और पंजाब हुकूमत की इस साजिश के तमाम सबूत गायब कर दिए जाए। पुलिस ने अभी तक मेरी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। टाउनशिप पुलिस ने तो हस्बे रवायत मेरी दरख्वास्त देने से ही इनकार कर दिया, जिस पर मैंने उनको बाय पोस्ट अपनी दरख्वास्त भेजी, IG पंजाब पुलिस को अपनी दरख्वास्त भेजी, CCPO लाहौर को अपनी दरख्वास्त भेजी, जिसके बाद IG पंजाब पुलिस ने मेरी दरख्वास्त SP सदर को मार कर दी। लेकिन अभी आज 25 जुलाई 2020 तक ताहाल मेरे क्वार्टर के पर आग लगाने के वाक़े के ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। और ये वही लोग हैं जो मुझे काशाना स्कैंडल पर खामोश करवाना चाहते हैं। इन हुकूमती बुज़रा जो कायनात के कत्ल में मुलविस हैं, काशाना स्कैंडल में मुलविस हैं, काशाना की यतीम बच्चियों की जिनसी हरासगी में मुलविस हैं, सिर्फ मुझे उस पर चुप कराने के लिए, खामोश करवाने के लिए सब किया गया। राजा बशारत पिछले कई माह से मुझे ऑफर्स दे रहा था, प्रमोशन की, डेपुटेशन की, हती रकम की, मुँह मांगी रकम देने की पेशकश कर रहा था। मुझे घर बैठे तनख्वाह लेने के भी मुझे ऑर्डर्स दिए गए, लेकिन मैं ना मानी तो अब आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया गया कि मेरे क्वार्टर में ही आग लगा दी गई। मेरे क्वार्टर में 45 kg का सुई गैस का सिलेंडर मौजूद था, जो 1 रोज़ कबल ही रीफिल करवाया गया था। आग लगाने वाले अफराद ये बखूबी जानते थे और टारगेट उसी सिलेंडर को किया गया था, ताकि मुझे और मेरे अहले खाना को जिंदा जलाकर तमाम मलबा उस सुई गैस के सिलेंडर पर डाल दिया जाए। अगर ये तो एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा था जो ये बनाया गया था सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए, मुझे मारने के लिए। अगर सुई गैस का सिलेंडर फायर ब्रिगेड का अमला आकर मौका पर बंद ना करता तो बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। फिर ना तो वो आग लगाने वाले ही बचते, ना मेरे बच्चे बचते और ना ही मैं बचती, और बहुत सी जिंदगियां इसके ऊपर इस तहरीबकारी की भेंट चढ़ जाती। और अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना पुलिस की, जैसे कायनात के कत्ल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के
पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई FIR दर्ज की जा रही है, ना मेरी किसी कंप्लेंट पर कोई FIR दर्ज की जाती है। अब तो मेरे पर कातिलाना हमला जो किया गया है, ये क्वार्टर सबूत है जो यहाँ पर एक भयानक साजिश की गई थी और पुलिस अब तक कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही। वज़ीर कानून जो इसमें मुलविस है, पंजाब हुकूमत, अजमल चीमा, ये बाअसर और साहिब इक़्तिदार हुक्मरान इस वाक़े में मुलविस है। यही वजह है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये जो नया पाकिस्तान इमरान खान ने हम सब पर मुसल्लत किया हुआ है, आज 25 जुलाई 2020 को 2 साल हो गए ये अज़ाब हम मुल्कों कौम पर मुसल्लत हुए। आज लोग मजबूर हैं खुदकुशियाँ करने पर, उनके बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मैं तो इस हुकूमत को पिछले 1 साल से भुगत रही हूँ, इनकी जुल्म ज़्यादती देख रही हूँ। इनसे तो काशाना की यतीम बच्चियाँ भी महफूज नहीं थी, ना तो उनकी इज्जतें महफूज थी। और कायनात को जिस तरह इनके वज़रा इमरान खान के वज़रा ने भयानक मौत दी, तो मैं तो 1 साल से भुगत रही हूँ, ये 2 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं 18 अगस्त 2020 को इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद के आगे जाकर धरना दूंगी और मेरे साथ वो तमाम लोग शरीक होंगे। मैंने उनसे अपील कर रखी है जो अपने बच्चों को फाको मरता देख रहे हैं, जो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, अपने बच्चों को अपने हाथों से मार रहे हैं। अपने बच्चों को हम अपने हाथों से मारने की बजाय इन हुक्मरानों का, इमरान खान और इसके जानी कातिल डाको वज़रा का एहतसाब करेंगे। उनको जाकर हम वहाँ पर एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। और ये जो तब्दीली का नारा लगाया था इमरान खान, जो नया पाकिस्तान हम सब पर मुसल्लत किया था, वह नया पाकिस्तान हम सब मिलकर इसके मुंह पर मारेंगे। इमरान खान को तारीख जालिम तरीन हुक्मरानों में याद रखेगी। ये कहर जो ढाया गया है, जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, ये कोरोना जैसी वबा में की गई। मैंने रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना सड़क पर बैठकर सहरी भी बनाई, इफ्तारी भी बनाई। पानी के बगैर मेरे बच्चे शदीद गर्मी में तड़प रहे हैं। गर्मी में मेरे बच्चों को तड़पाया जा रहा है। ये क्या ये नया पाकिस्तान है? ये क्या हम कोई दूर दराज के इलाके में, क्या हम कश्मीर में बैठे हैं? ये कश्मीर बिल्कुल नहीं है। ये हुकूमत पंजाब की ज़ालिमाना फेल है। ये इमरान खान की हुकूमत का शर्मनाक कारनामा है, जिसकी काशाना बदतरीन मिसाल है। वो लवारिस बच्चियाँ जो यहाँ पर रहती थी, उनको यहाँ से दर-बदर कर दिया गया, यहाँ पर से गायब कर दिया गया। वो बच्चियाँ किस हाल में हैं? कायनात को भूखा प्यासा रखकर तड़पाया गया, कत्ल किया गया। इन हुक्मरानों का तरीका वारदात ही भूखा प्यासा रखकर कत्ल करना है। ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई खुद साख्ता की जा रही है ताकि अवाम को भूखा प्यासा रखकर तड़पाया जाए। जो बिजली के बिल महंगे किए जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी की जा रही है, ये स्टारवेशन ही है जो पूरी अवाम की शुरू की गई है। काशाना की 57 बच्चियों को भी यही स्टारवेशन दी गई। इनके वज़रा ने, जब मैंने उनको इन बच्चियों को पेश करने से इनकार किया, तो इन बच्चियों के खाने पीने का बजट बंद कर दिया और मुझे मजबूर किया कि मैं शौकत खानम अस्पताल की तर्ज पर एक वेबसाइट बनाऊं और ऑनलाइन चंदा लेकर इन बच्चियों का खाना पूरा करूं। और ये उन बदतरीन हालात में किया गया जब मैं शादी हाल से बचा खाना मंगवाकर इन बच्चियों को खिलाती थी। ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कहाँ पर ये हमारे हुक्मरान बन बैठे हैं। इमरान खान दावा करता था नाम नहाद जो रियासत मदीना का हलीफा बनने की। इमरान खान हलीफा, तुम झूठे नाम नहाद जो दावे करते थे, इसकी कुली बिल्कुल खुल चुकी है। तुम्हारा मकरो फ़रेब आवाम के सामने आ चुका है। तुम अब आवाम के बददुआओं से तुम अपने मकाफाते अमल तक पहुंच चुके हो। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब ये आवाम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हुई है। मैं एक भरपूर धरना देने जा रही हूँ, एक भरपूर एहतजाज करने जा रही हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे। मुझे रोका जाएगा। मुझे मेरे एहतजाज से दोबारा कातिलाना हमला करने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी। इससे ज़्यादा कि मेरे साथ क्या कर सकते हैं कि मुझे ज़िंदा जलाने की ही कोशिश कर डाली, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी। ना काशाना स्कैंडल पर, ना काशाना की यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी पर, और ना ही कायनात के कत्ल पर। अब तो मेरी ज़िंदगी का मिशन ही इन यतीम बच्चियों को ऐसे भूखे बेड़ियों से बचाना है। और मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक चाइल्ड अब्यूज़ पर और इन यतीम खानों में पलने वाले बच्चियों की जिनसी दरिंदगी पर आवाज़ उठाती रहूँगी। तो दोस्तों, ये अभी आपने सुनी सारी बातें मैडम अफशान लतीफ़ साहबा की, जिन्होंने उस जले हुए घर के ऊपर खड़े होकर ये सारी बातें की हैं। तो ये जब इंसान का घर जल जाए, जब इंसान का अंदर जल जाए, तो फिर वो कैसे अच्छी बातें कर सकता है। तो अभी हमने वो सारी बातें तो कर ली। एक बात रह गई कि कायनात कत्ल केस, जो ये सारे एक वजह बनी। तो इस वक्त कायनात कत्ल केस की हैसियत क्या है, वो कहाँ पे मौजूद है, और ये थोड़ा सा वाकई बता दें, वो कब पेश आया, कायनात कहाँ की रहने वाली थी, उसको इधर क्यों लाया गया, और उसको फिर यहाँ पे जो बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती होती थी, तो उस वक्त ये गवर्नमेंट नहीं, उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी।
क्या उस दौर में भी ये सारा कुछ होता रहा है, उनके वजीर, उनका अमला ये सारा कुछ करता रहा है जो आप ये हो रहा है? सबसे पहले तो मैं रोहित साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जब से मेरे क्वार्टर में आग लगाई गई है तब से मीडिया को बिल्कुल बैन कर मीडिया तो पहले भी यहाँ पर इजाज़त नहीं थी और उसके बाद तो यहाँ पर बिल्कुल पुलिस फोर्स लगा दी गई कि मीडिया का कोई बंदा यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो जुल्म ज़्यादा पंजाब हुकूमत की कर रखी है उन्होंने, ये शर्मनाक जो वाक़या है वो पूरी आवाम के सामने ना आ सके। और कायनात का जो कत्ल है, कायनात के कत्ल को 5 महीने से ज़्यादा हो गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना उस पर तो साफ तहकीकात में साबित हो चुका है कि पंजाब हुकूमत के गुजरा इसमें राजा बशारत इतना मुलविस है, उसको बाकायदा पुलिस के जरिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जरिए अगवा किया गया, उसको कत्ल करवाया गया, कायनात को कहाँ पर रखा गया, उसको भूखा प्यासा स्टारवेशन दी गई। इसको 5 महीने हो गए कत्ल को। 5 महीने हो गए इसके कत्ल को। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसकी फाजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात तय शुदा है कि उसको भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो क्या वजह है कि एक लवारिस लड़की जो एक रियासत के अदारों में रहती थी उसकी अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोई भी जो डेथ होती है वो नेचुरल ना हो तो पुलिस का हक होती है उसकी FIR की इतराज की। तो कायनात के मामले में ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे घर में आग लगाई गई, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे रहने आना को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या हम जंगल में रहते हैं? यहाँ पर कोई कानून नहीं है। कानून इसलिए पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती कि वज़ीर कानून राजा बशारत, महकमा सोशल वेलफेयर का भी जो मिनिस्टर है वो इस पर मुलविस है, अजमल चीमा, पंजाब हुकूमत। और ये कुछ अब नहीं हो रहा, ये तो पूरे पिछले 1 साल से मैं भुगत रही हूँ यहाँ पर जो जुल्म ज़्यादती ये कर रही हैं। और काशाना में ये तमाम वाक़यात अरसा दराज से हो रहे थे। जब मैं यहाँ पर आई मेरे पूरे मामले में PTI के राजा बशारत, अजमल चीमा इसमें पूरी तरह मुलविस थे। खुद आए यहाँ पर, जो भी यहाँ पर गैर कानूनी अहकाम थे उनके अहकाम से निकाले जाते। सेक्रेटरी अमरीन रज़ा जो भी ऑर्डर्स निकालती वो उसके ऊपर बाकायदा ये चीज़ मेंशन करती कि इसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से हाई लेवल ऑफिशियल लेवल्स के उनकी तरफ से अहकाम पर वो तमाम जो काशाना में गैर कानूनी अहकाम निकाल रही है उनके ऑर्डर्स पर निकाल रही है। और अब तो बिल्कुल तयशुदा बात है कि इसमें जो अजमल चीमा, राजा बशारत हुकूमती एजेंसियों में की तहकीकात में साबित हो चुके हैं, रियासती अदालों की एजेंसियों में की तहकीकात में बात साबित हो चुकी है। महकमा सोशल वेलफेयर के जो अफसरान प्रमोशन लेते हैं सुपरवाइज़र होकर, इंचार्ज बनकर 28 स्केल की सीटों पर बैठे हैं, उनकी तहकीकात करें वो डायरेक्टर जनरल कैसे लग रहे हैं इस दौरे हुकूमत में। इस दौरे हुकूमत में उनको डायरेक्टर जनरल कैसे लगाया जा रहा है जबकि वो आम मुलाजिम है महकमा सोशल वेलफेयर के। वो किस माफिया को खुश कर रही हैं कि तो क्या वो भी यहाँ जो यतीम बच्चियाँ होती हैं उन बच्चियों को आगे अफसरान बाला और अपने मिनिस्टरों को पहुँचाते हैं, सप्लाई करते हैं? ये बच्चियाँ तो राज है तरक्कियाँ हासिल करने का। ये तो इन अफसरान के लिए माले गनीमत है, माले मुफ्त है ये, जिन पर ये अपना हक समझते हैं। ये यहाँ से बच्चों को बाहर लेकर जाना, निजी महफिलों में, यहाँ पर डांस पार्टीज़ में लेकर जाना, अदारे में मॉडर्न पार्टीज़ का अहतमाम करना, बच्चियों को दुल्हन की तरह तैयार करवाना, कौन सा ऐसा काम था जो यहाँ पर नहीं किया जाता था? यहाँ पर हर वो काम किया जाता था जो बच्चों की जिस ज़िंदगी के कारोबार में उनको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता था। ये तो लाहौर है जो दारुल हुकूमत है पूरे पंजाब का, जहाँ पे दीवान इक़्तिदार है, जहाँ पे सारे साहिबान इक़्तिदार हैं, उनके होते हुए उनके ज़ेरे था ये सारा कुछ हो रहा था। बाकी जो पंजाब के दूर दराज इलाके हैं जो जिसको हम बैकवर्ड पंजाब कहते हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी वो भी कोई आपकी है नज़र में? तो जहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं, जहाँ पे जागीरदार जो सरमायादार जो MPA MNA वही वहाँ का हुक्मरान होता है, तो वहाँ पे बच्चियों के साथ क्या बीतती है? मेरा तो अपना तजर्बा यहाँ पर है कि मैंने यहाँ पर जो भुगता है, यहाँ पर तो ये ऐसी सीट है कि 1 महीना भी इन बच्चियों को आगे सप्लाई किए बगैर माफिया को काम नहीं कर सकते। अभी भी बहुत सी NGOs हैं जो मेरे से दूसरी पार्टीज़ के लोग मिलते हैं, दूसरे शहरों से, हर कोई ये बात करता है कि उनके इनमें ये वाक़यात आते हैं कि उन दूर दराज के इलाकों में भी इन इदारों में बच्चों के साथ ये मकरू फेल किया जाता है। तो दारुल मानो की आए रोज़ हम वाक़यात सुनते थे कि ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई पहली दफ़ा काशाना स्कैंडल आया, लेकिन किसी सरकारी अफसर ने पहली दफ़ा इसके ऊपर मुँह खोला, अपनी ज़ुबान खोली। सरकारी अफसर तो किसी भी अपने अदारे के ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता ही नहीं है, उसका वही हशर किया जाता है जो मेरा किया जाता है। इसलिए कोई ऐसी जुर्रत नहीं करता कि इस माफिया के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाए। मुझे यहाँ पर ऑन पे स्केल पर लगाया गया, मराद दी गई, मुझे भी इस माफिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की कि जब मैं ना मानी तो अब आज हालात इस कदर ख़राब कर दिए गए हैं कि मेरे घर को भी आग लगा दी गई है। एक तरफ तो आसाशाहिद हैं, दूसरी तरफ
ये करबला का मंजर है, लेकिन मैंने इन बच्चियों को कमाई का जरिया नहीं बनाया, मैंने इनको नेकी का जरिया बनाया। मेरी उन तमाम खवातीन सरकारी अफसरान से अपील है कि जो इस माफिया के दबाव में आकर या लालच में आकर इन यतीम बच्चियों के साथ ये मकरू कारोबार करवाते हैं, वो खुदारा इस फेर से बाज आ जाए। मैंने इन यतीम बच्चियों को पर जिनसी ज़िंदगी पर आवाज़ उठाने को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया। और मैं सिर्फ काशाना की बच्चियों के लिए नहीं लड़ रही, जितने भी ऐसे दूसरे अदारे हैं यतीम बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, मैं उन सब पर आवाज़ उठा रही हूँ। और आज मैंने लाहौर से आगाज़ किया है, मैं दूसरे शहरों में भी जाऊँगी, सबसे मुलाकातें भी करूँगी, जितने भी इस अदारों में ऐसे बच्चे होते हैं। तो मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल खामोश नहीं बैठूँगी। मैंने अंदर बैठ कर देखा है कि इन बच्चों के साथ किया क्या जाता है, उनकी तो आवाज़ तक इन अदारों से बाहर नहीं निकलती। अच्छा, एक तो आप नौकरी छोड़ के कोई सियासी जमात तो नहीं बनाने जा रही, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी तहरीक उठाई जाए और सब लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर एक तहरीक की शक्ल दे दी जाए? कोई ऐसा तो नहीं है आपने प्लान आपके दिन में? मेरी कोई सियासी जमात के साथ कोई वाबस्तगी ना पहले थी ना अब है, ना मैं कोई सियासी जमात बनाने जा रही हूँ। हर शहरी का हक है अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, हर बंदे का हक है अपने बच्चों को भूख से बचाना। हम अपने बच्चों को अपने हाथों से क्यों मारें, हम अपनी खुदकुशियाँ क्यों करें, हम भरपूर एहतजाज करें। और ये अवेयरनेस इमरान खान ने दी, ये उसने इमरान खान ने ही इमाम को सिखाया कि धरना दे, अपने हक के लिए बाहर निकले, सिवा नाफरमानी की तहरीक चलाए। तो अगर हम लोग आज रो रहे हैं तो ये तो तहरीक तो इमरान खान ने शुरू कर रखी है, जो 2 नंबर तहरीक इसने शुरू की थी। अब ये इमाम एक असल हकीकी तहरीक शुरू करेगी, अपने हकूक़ के लिए तहरीक शुरू करेगी। दूसरा अदलिया की तरफ से तो रिलीफ मिला, अगर इस जगह पे इस अदलिया में अगर आज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी होते, वो जो 100 मोटो एक्शन ले लेते थे हर बात पे, तो क्या इस बात पर भी वो 100 मोटो एक्शन लेते और इस मसले को हल करवा देते? काशाना स्कैंडल पर अव्वल रोज से ही जो रियासती अदारे हैं इसमें मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी तहकीकात कर रहे हैं। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि इस माफिया की कोई तहकीकात नहीं हो चुकी। मेरे ख्याल तहकीकात की तो ज़रूरत नहीं, हर चीज़ तो सामने है, उसकी FIR है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट है कायनात की, आपका घर जला हुआ है अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। इस पर इतनी लंबी चौड़ी तहकीकात की तो ज़रूरत है नहीं, सारा कुछ तहकीक हर चीज़ तो हो चुकी है, अब तो उस पर अमल करना ना। इंशाल्लाह अमल भी होगा और इन अदारों में जो बच्चियाँ रहती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। इस पर बाकायदा काम शुरू किया जा चुका है। मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी भरपूर आवाज़ मैंने जो इसके ऊपर उठाई है, इसके बाद ये माफिया बच निकलेगा। इन अदारों में इसी तरह बच्चियों को सप्लाई किया जाएगा। इसके ऊपर कतन ऐसा नहीं होगा कि ये अमल अब दोबारा होगा। इन अदारों में सब किस्म की कानून साजी होगी इसके ऊपर, और मैं तब तक अपनी आवाज़ भी उठाऊँगी जब तक कानून साजी, और ये कोई नाम नहाद कानून साजी नहीं होगी, बाकायदा इस पर अमल दरामद हो, इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो सही हकीकी रूह है इन अदारों में, इन अदारों को बनाने की वो पूरी हो सके और इन बच्चों को जिनसी कारोबार में लगाने के बजाय माशरे का कारआमद शहरी बनाया जाए। तो अब वो उम्मीद है कि इस गवर्नमेंट में ये सारा कुछ हो जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा आपको? इस हुकूमत में इंसाफ किसको मिलेगा? ये हुकूमत तो खुद मुलविस है, इस हुकूमत के बुसरा तो खुद मुलविस है कायनात के कत्ल में, काशाना स्कैंडल में, तो ये अपने खिलाफ कैसे इंसाफ करेंगे? तो अभी तो 3 साल पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 3 साल आप मज़ीद सड़कों पे गुजारेंगे? मैं सड़कों पर भी अब तो मेरी ज़िंदगी का मिशन यही है, ये मेरी तहरीक जो है कि मेरा मिशन सिर्फ PTI के दौरे हुकूमत में नहीं होगा, आगे जो भी हुकूमत आएगी मैं उस पर भी बच्चों के हकूक़ के लिए बात करूँगी, तब भी उनके लिए आवाज़ उठाऊँगी, और जहाँ पर भी बच्चों के साथ कोई भी ऐसा मकरूज़ खेल होगा मैं उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करूँगी। ये सिर्फ PTI के साथ दौरे हुकूमत के साथ ही मेरा ये इख्तिलाफ नहीं है कि मैं उनके दौरे हुकूमत में ही बोल रही हूँ, और ना ऐसा है कि इसी PTI के दौरे हुकूमत में किया जा रहा है। ये माफिया इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इन अदारों में। इस माफिया को जब तक ख़त्म ना किया गया, जो सरकारी अफसरान जो सरकारी गुमाश्ते हैं उनका मुहासबा ना किया गया, उसके बगैर ये कारोबार ख़त्म नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब आपका अभी मज़ीद सड़कों पे रहने का प्रोग्राम है, तो आपके साथ उम्मीद है कि बाकी लोग भी शामिल होंगे। तो वो है ना एक शेर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।